पहले से ही ये सब चीजें आना शुरू हो गई। अभी तो वो इमरान खान के पास जाएंगे तो हो सकता है अपनी राय भी चेंज कर लेंगे। दूसरी बार इन्होंने कहा है, जैसे शेर अफजल मरवत ने कहा कि ये सलमान अकरम राजा तो इतने जबान के खराब हैं, इन्होंने तो मुझ पे भी इतने इल्जामात लगाए और इन्होंने तो मुझे गलत पार्टी में साबित कर दिया जबकि मैं पार्टी में सही काम कर रहा था। तो बाद में शायद आपको पता होगा कि शेर अफजल मरवत से बाद में इन्होंने शायद सॉरी किया था या नहीं किया था? जी किया था ना? ऐसे ही इन्होंने आलिया हमजा के साथ नहीं किया था, याद नहीं? हाँ, आलिया हमजा के साथ भी इन्होंने इतनी गलत लैंग्वेज यूज की, इसके बाद इन्होंने आके मीडिया में जब इतना शोर मचा तो उन्होंने आके कहा कि वो तो मेरी सिस्टर है, मेरी बहन है, और पार्टी में इस तरह की बातें हो जाती हैं। तो आप देखें ना, जो हार्ड वर्कर हैं, जो इतनी मेहनत करके पार्टी को आगे लेकर आने चाहते हैं, जो सियासत में एक कड़ी नजर रखते हैं और एक सियासतदान है, आप उनको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं सलमान अकरम राजा साहब। मैं आपको एक मिसाल दूं कि एक जमाने में कराची में एक साहब कौमी असेंबली का इलेक्शन लड़े थे और वो बहुत नफीस किस्म के आदमी, और क्योंकि वो जद्दी पुश्ती थे, पैसे वाले थे और सेहत के हवाले से बहुत वो थे, तो वो जब जनरल पब्लिक के अंदर आते थे तो मुंह पे रुमाल रख के आते थे। तो जब आप आम आदमी के दरमियान पहुंच रहे हैं और आपके हाथ में आपके मुंह पे रुमाल रखा हुआ होगा, तो आपने फासला पैदा कर लिया ना। बिल्कुल सही कहा, फैसला पैदा कर लिया ना। आपको ये ऐसा लगा कि आप जरासीम से दूर रहना चाह रहे हैं, मुंह पे रुमाल रख रहे हैं, तो आवाम तो नहीं पसंद करेगी इस चीज को। किसी से मिलने के लिए हाथ नहीं बढ़ाएंगे तो आप उसको क्या रिस्पेक्ट देंगे? और आप आगे बढ़ के हाथ नहीं मिलाएंगे, आप उस आवाम के मसाइल को नहीं समझेंगे, तो आवाम आपको कैसे सर पे बिठाएगी? आप तो सिर्फ इमरान खान के नाम को लेके आगे बढ़ रहे हैं ना, वो सिर्फ इमरान खान के नाम की वजह से वो आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो सलमान अकरम राजा जैसे ये लोग वो लोग हैं कि जिनके दरमियान ये अवाम के करीब नहीं आ सकते, क्योंकि ये बहुत सोफिस्टिकेटेड लोग हैं, इनका रहन सहन का स्टाइल कुछ और है। ये जनरल पब्लिक के अंदर आपस में घुल मिल नहीं सकते। राइट, जिस तरीके से आम पब्लिक के ना दुख समझ सकते हैं, ना आम पब्लिक में जा सकते हैं। आपका तो अपना एटीट्यूड ही चेंज है ना, आप तो अपनी पोस्ट को लेके चल रहे हैं ना। आप एक वकील हैं, एक बड़े बहुत वकीला हैं, जब आप खड़े होने के 50 लाख लेते हैं, सिर्फ अदालत में जाके केस पेश हुआ और आप खड़े हो गए वहां जाके, तो आपने 50 लाख तो अपने बना लिए। तो आप कहाँ चाहेंगे कि इमरान खान बाहर निकले? वो तो आपने इमरान खान के नाम की वजह से आपने इमरान खान के वहां बन गए थे, पार्टी के चेयरमैन बन के बैठ गए थे। मैं कहा क्या फायदा हुआ? आपने तो हक अदा नहीं किया इमरान खान के लिए, तो आपने फाइट ही नहीं की। आपने देखा होगा कि मरियम नवाज जो बनने की कोशिश करती हैं बेनजीर भुट्टो, तो मरियम नवाज क्या आम औरतों के दरमियान उस तरीके से बैठती हैं जैसे बेनजीर की पुरानी क्लिप निकाल के देख रहे हैं कि लियारी में औरतों के दरमियान वही चादरों पे बिछी हुई बैठी हुई और लोग उसके सर में सर मिला के बैठी हुई है या उससे गले लग के बैठी हुई है। तो सियासतदान को ना बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता है। और आप ये देखिए कि बेनजीर जो बनी थी बेचारी, एक बहुत लीडर थी, मानना चाहिए, बहुत बड़ी लीडर थी पाकिस्तान की, हमें सलाम पेश करना चाहिए बेनजीर को कि वाकई में बेनजीर ने काफी हक अदा किया। बिल्कुल आपने सही कहा कि वो गरीब आवाम के साथ चादर के ऊपर बैठती थी। मरियम नवाज साहबा तो शायद मुझे लगता है, कहना नहीं चाहिए, मगर उनके एटीट्यूड से तो ऐसा लगता है कि शायद वो किसी गरीब किसी बात भी करना पसंद ना करती हूँ। ये देखने में नजर आता है कि उसको बेनजीर को आपने कितनी दफा मेकअप में देखा होगा, ये पूरी तरीके से इस तरीके से देखा होगा, जबकि वो उसका एक चलने फिरने का एक परवकार अंदाज था। जब से वो सियासत में उन्होंने अपने आप को इन किया था, तो जिस तरीके से सर पे दुपट्टा शॉल और किस तरीके से उनकी प्रेजेंटेशन होती थी और किसी दूसरे से मिलती थी तो किस तरीके से वो सामने से खड़े होकर अपने सर झुका के सामने खड़ी हो जाती थी। हाथ मिलाना तो बहुत कभी मैंने किसी जगह देखा और शायद उन्होंने हाथ मिलाते हुए, लेकिन एक विकार होता है और अवाम कभी भी अवाम लीडर को ना अपने जैसा समझता है। अगर आप उसके सामने मुंह पे रुमाल रख के खड़े हो जाएंगे या हल्का उसके आपके चारों तरफ हिफाजती घेरा बन जाएगा और अवाम के दरमियान वो आ जाएंगे, तो अवाम उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते। राइट, तो यही वकला जो हैं, इनको अवाम इतनी आसानी से हजम नहीं कर पाते। इनको चाहिए जेन्युइन। अब ये इस वक्त जो जनरल सेक्रेटरी की दौड़ में सबसे आगे लतीफ खोसा है, सबसे आगे जो है जी, वो लतीफ खोसा। सर लतीफ खोसा के बारे में बताइए, जो वकला है ये है किस तरह? रुक जाए जरा, मेरे साथ एक और कॉलर है, मैं इनको भी लेना चाह रही हूँ कि आ जाए, काफी देर से होल्ड पर थे। जी क्या बोलेंगे मोहम्मद साहब? मैंने आपको बहुत